हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करूँगा कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज की सीरीज़ ज़ीरो टू हीरो बैच के अंदर कर रहे थे और परसेंटेज आपको आशा और उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा और अपनी मैथ्स के अंदर आप इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। जी हाँ, साथ में टेस्ट भी लगाया करो, साथ में आप प्रैक्टिस भी है किया करो। आपको फिर एनालिसिस का पता चलेगा कि शानदार कंटेंट के साथ आप कितना उस अपने अंदर सुधार ला चुके। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मैं कहता हूं कि रेगुलर आप इस क्लास के अंदर जुड़िए। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा और आप मेरे पर दोस्तों चाहे दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, ये आपकी जीरो टू हीरो सीरीज है, ये आपके लिए कारगर साबित होगी। चलो, हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करेंगे 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 5 लीटर चीनी के घोल में, मैंने इसका आपको पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया था, कंप्लीट आपको कंसेप्ट बता दिया था। अब हम क्वेश्चन करें। जो भी साथी ये पहली बार वीडियो देख रही है तो अपनी क्लासेस हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी 10 क्लासें, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस क्लासेस को आप देखिए, फिर आपको अंदर और कॉन्फिडेंस बनेगा। चलो, 5 लीटर चीनी के घोल में आपके पास सॉल्यूशन कितना है? आप बोलोगे सर 5 लीटर है। ठीक है, चीनी के घोल में जिसमें 60% चीनी है। अगर 60% मेरे प्यारे दोस्तों चीनी है तो आप कहोगे 5 लीटर का 60% होता है सर 3 लीटर, यानी 3 लीटर आपके पास क्या है? चीनी है। तो 40% आपके पास क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर पानी हो जाएगा। 5 का 4 कितना हो गया? 2 लीटर। 2 लीटर क्या हो गया? आपके पास पानी हो गया। 1 लीटर पानी डालने पर 1 लीटर नया पानी डाल दिया। अरे 1 लीटर नया पानी डाल दिया तो कितना लीटर हो गया भाई? 6 लीटर हो गया। कितना लीटर हो गया? 6 लीटर हो गया। अब 1 लीटर पानी डालने में क्या पानी डाला है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या डाला इसने? पानी डाला है इसने, पानी डाला है। तो क्या आपका चीनी डाला है? आप बोलोगे नहीं सर, चीनी तो जितनी पहले थी उतनी ही चीनी अब रहेगी। पहले कितनी थी? 3 लीटर। पहले कितनी थी? 3 लीटर चीनी थी। तो अब भी कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी। लेकिन पानी पहले 2 लीटर था, अब 1 लीटर और आ गया तो कितने लीटर हो गया? 3 लीटर हो गया। इसने यह पूछा है कि नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो नए घोल में चीनी कितनी है आपकी? 3 लीटर है। कितने लीटर है? 3 लीटर है। कितने में से है? 6 में से है। तो आप 6 करोगे, अपॉन में 100 करोगे, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो अच्छे से समझ आ गया। चलो, अगर मैं इसको बाय फॉर्मूले करता हूं, मैं बाय फॉर्मूले करता हूं तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है? ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। तो ओल्ड सॉल्यूशन आपके पास कितना है? आप बोलोगे सर 5 लीटर है। ओल्ड परसेंटेज कितना है? ओल्ड परसेंटेज मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास 60% तो चीनी है। 60% चीनी है तो 40% आपको क्या है? पानी है। आपके पास दो है परसेंटेज, एक तो चीनी का परसेंट है, एक पानी का है। लेकिन आपको वही लेना है, आपको वही लेना है जो कांस्टेंट रहे। आपको वही लेना है जो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट यहां पर क्या है? 60% चीनी है। 60% क्या है? 1 लीटर पानी डाल दिया, हाँ तो चीनी है, तो चीनी है तो आप लिखोगे 5 इंटू 60 इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन। नया घोल कितना? 5 पहले था, एक और आ गया, कितना हो गया? 6 हो गया। इंटू क्या कर दोगे आप? एक्स कर दोगे। इंटू क्या कर दोगे? एक्स। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10 पंजा 50 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो गया? 50 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? आप कहोगे सर बहुत शानदार समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 100 ml घोल में, 100 मिलीलीटर घोल में 80% बेरिक एसिड है। इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि बेरिक एसिड है वो आपका 50% हो जाए? ये बात है, क्वेश्चन कह रहा है। चलो, 80% बेरिक एसिड है मेरे प्यारे दोस्तों। 80% अगर बेरिक एसिड है, ठीक है, तो 20% आपके पास क्या है? पानी हो जाएगा। 20% आपके पास क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कितना पानी और मिलाया जाए? ये पानी मिला रहा है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। पानी और मिला रहा है ताकि बेरिक एसिड आपका 50% हो जाए। बेरिक एसिड कितना हो जाए? 50%। पानी मिला रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, पानी मिला रहा है तो बेरिक एसिड है, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। ये वैल्यू आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आप कहोगे सर यहाँ पर तो 80% है, ये 50% है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था पिछली क्लास के अंदर कि आपको चेंज जानबूझ कर ना हो। चेंज आप हो रहा है, चेंज जानबूझ कर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर वही बात होती है, मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, अगर मैं बाल कटवा लूं, मैं रोड़ा हो जाऊं, अगर रोड़ा हो जाऊं मेरी शक्ल सूरत पे इफेक्ट पड़ेगा, शक्ल सूरत पे इफेक्ट पड़ेगा। आप बोलोगे सर बुंडे लगाओगे, अरे बुंडे नहीं लगाऊंगा, हो सकता है स्मार्ट भी लगूंगा, है ना, ठीक है। तो आप बोलोगे बुंडे, अरे मैं, मेरा काम क्या है बाल कटवाना, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा, मेरी शक्ल पे पड़ा, मैंने चेंज तो जानबूझ के तो नहीं किया, जानबूझ के तो मैं भुंडा नहीं बना ना, तो वही बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पानी चेंज किया, यहाँ पर जो वैल्यू है बेरिक एसिड की वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 ml घोल, ओल्ड सॉल्यूशन है 100, ओल्ड सॉल्यूशन कितना है 100 है, इनटू आपको वैल्यू वो लेनी है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पर बेरिक एसिड यानी 80, इक्वल टू कितना, नया सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नया सॉल्यूशन इसने बोला है कि कितना पानी और मिला जाए, x है, ठीक है, आपको नहीं पता कितना है, आपका नया सॉल्यूशन है वो x हो गया, कि बेरिक एसिड 50% हो जाए, बेरिक एसिड कितना हो जाए 50%। अब अगर कट रहा है तो काट दो, जैसे 50 से ये कट गया 2 पे, 80 दूना हो गया 160, यानी 160 ml हो गया x का। अब 160 ml है ना, वो है आपके पास न्यू सॉल्यूशन, क्या है भाई, न्यू सॉल्यूशन है, न्यू सॉल्यूशन है, क्या है, न्यू सॉल्यूशन। अगर x का मान 160 ml है, वो न्यू सॉल्यूशन है, तो न्यू सॉल्यूशन है, तो ऐड कितना किया, ऐड कितना किया, आप बोलोगे सर 160 माइनस 100, 160 माइनस 100 आंसर कितना आएगा 60 ml आएगा, आंसर कितना आएगा 60 ml आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आपको समझ में आया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ, हमें अच्छे से समझ आ रहा है, यहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलो, 6 लीटर घोल में 30% अल्कोहल है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दी गई, घोल में जल का प्रतिशत बताओ, ठीक है। चलो, 6 लीटर आपके पास क्या है, घोल में 30% क्या है, अल्कोहल है। अगर 30% मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, तो 70% क्या होगा, पानी होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 70% होगा, वो पानी होगा। अब 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल, ये तो चेंज हो रहा है, अरे ये तो चेंज हो रहा है, चेंज क्या नहीं हो रहा, पानी, पानी आपका कांस्टेंट में वेरी करेगा, पानी है वो कांस्टेंट में वेरी करेगा। तो फॉर्मूला कहता है ओल्ड सॉल्यूशन 6 इंटू ओल्ड परसेंटेज, ओल्ड परसेंटेज वो लेना है जो आपका कांस्टेंट हो, वो लेना है जो आपका कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कितना है 70, तो आप 70 करोगे, इक्वल टू नया घोल, नया घोल कितना हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे, और 10 छिका कितना होगा 60, x का मान कितना आ गया 60% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या किस टाइम देना है, ठीक है, हाँ जी। चलो, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता है कि ताजे फल के अंदर 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 100 किलो ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा, ठीक है। देखो, अगर मेरे प्यारे दोस्तों एक बात सुनो, आप 68% क्या है, पानी है, अगर 68% क्या है, पानी, अगर 68% पानी है तो उसमें 32% क्या होगा, मटेरियल होगा, अरे हाँ या ना, 32% क्या होगा, मटेरियल होगा, हाँ जी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 68% पानी है तो 32% क्या होगा, आप बोलोगे सर मटेरियल होगा, आप बोलोगे सर मटेरियल होगा, 32% क्या होगा, मटेरियल होगा। इसने बोला कि सूखे फल में 20% पानी है, अरे 20% सूखे फल में पानी है, अगर 20% पानी है तो मटेरियल कितना है, आप बोलोगे सर 80% मटेरियल होगा, आप बोलोगे सर 80% मटेरियल होगा। तो 100 किलो ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा, 100 किलो, यानी ओल्ड सॉल्यूशन है आपके पास 100 इंटू मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, क्या पानी आपका सूख रहा है या मटेरियल सूख रहा है। अरे कई बार क्या होता है, आप जैसे कोई शॉपिंग करते हो, आप एप्पल वगैरह खरीदते हो, क्या खरीदते हो, एप्पल वगैरह खरीदते हो, एप्पल वगैरह खरीदते हो, तो उसके बाद में अगर आप 15 दिन बाद में उसको एप्पल को देखोगे तो उसी की कंडीशन उसी प्रकार की मिलेगी क्या, नहीं। जैसे अपने कई बार धरती पे या जमीन पे कहीं भी रख देते हैं तो उसमें नमी आ जाती है, वो पानी उसका क्या निकलता रहता है, वो बचेगा क्या, कवर बचेगा उसका, उसमें भी थोड़ा सा वो ललिचापन आ जाएगा, यानी मटेरियल बचेगा, क्या बचेगा, मटेरियल। तो मेरे प्यारे दोस्तों पानी आपका चेंज हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, तो 100 इंटू आप क्या करोगे 32 करोगे, इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन आपको नहीं पता, x इंटू आप क्या कर दोगे, मटेरियल कितना है 80, ठीक है, 0 से 0 काट दो,
8 चौका 32 आ गया, 10 चौका 40 आ गया। x का मान कितना आ गया? 40 आ गया। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार तो कोई क्वेश्चन का इसका डाटा भी चेंज नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आपके इंपॉर्टेंट होता है, डाटा भी चेंज नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम अपनी मासिक आय का 30%। देखो अब है आय वाला क्वेश्चन। क्या है? आय वाला क्वेश्चन है। आय वाला, आय क्या होती है, इनकम क्या होता है? अरे बोलो बताओ सारे के सारे मित्र, बोलोगे जहां भी आप बैठे हो, क्लास देख रहे हो, हाँ या ना का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी दिल की तार मेरी की दिल की तार से जुड़ी हुई है, मुझे अच्छे से समझ आ जाए। आय जो इनकम होता है वो क्या होता है? बोलोगे सर खर्च प्लस में बचत होता है। क्या होता है? खर्च प्लस में बचत होता है। यानी इनकम जो होती है वो आपकी होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होती है। क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होती है। ठीक है, अगर मेरी इनकम 100 रुपए है, इनकम मेरी 100 रुपए और 80 रुपए मैं खर्चा कर रहा हूं, तो मैं बचत कितनी कर रहा हूं? 20 रुपए कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया। चलो, राम अपनी आय मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। जैसे आपके पास आय है, वो इनकम है वो 100 मान लो, इनकम है वो कितनी मान लो आप? 100 मान लो। अगर इनकम आपने मासिक आय 100% मानी, ठीक है, मासिक आय आपने 100% मानी, तो 30% भोजन पर खर्चा करता है। 30% किस पर करता है? भोजन पर करता है। 30% भोजन पर करता है। 10% वस्त्र पर करता है। वस्त्र पर कितना करता है? 10% करता है। 10% वस्त्र पर करता है। 25% मनोरंजन पर खर्चा है। मनोरंजन पर कितना करता है? 25% करता है। ठीक है, खर्च करने के बाद 1400 रुपए बचा लेता है। कितने रुपए बचा लेता है? 1400 रुपए। यानी जो बचत होती है वो कितनी होती है? 1400 रुपए होती है। अरे बचत कितनी होती है? 1400 रुपए। तो उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय क्या है, यानी इनकम है, ये आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर इसने 30% भोजन पर कर दिया, 10% वस्त्र पर कर दिया, 25% मनोरंजन पर कर दिया, यानी टोटल खर्चा है वो कितना हो गया? आप बोलोगे 30 और 10 40 और 25 65% हो गया। वो बोलोगे सर 65% हो गया, यानी 65% हो गया। अगर 65% 65% आपकी खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो बचत कितनी हुई? आप बोलोगे सर 100 माइनस 65 कर दो, आपके पास जो बचत होगी वो 35% होगी। कितनी होगी? 35%। यानी इस 35% का मान क्या है? 1400। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, इस 35% का मान क्या है? 1400 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, इस 35% का 1400 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे सर 1400 बटा में 35। ठीक है, 1% की वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालनी है 100% की। किसकी निकालनी है? 100 पे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 40 पे। किस पे? 40 पे। 1% का मान आ गया 40। अगर 1% का 40 आ गया, तो आपको निकालना किसकी है वैल्यू? आप बोलोगे सर हमें तो 100 की निकालनी। 100 की इनकम कितनी हो जाएगी? 100 गुना में 40 की ऑप्शन है क्या? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। 4000 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आप लोग सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कितना आ गया? 4000। अगर वो भोजन का पूछ ले, वो ओनली भोजन का पूछ ले, तो ओनली भोजन का कितना है? 30 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 30 इंटू आप क्या कर दोगे? 40 कर दोगे, जो कि कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। अगर वो वस्त्र का पूछ ले, तो आप 10 गुना में क्या कर दोगे? 40 कर दोगे, जो कि 400 आ जाएगा। अगर वो आप मनोरंजन का पूछ ले, तो आप 25 गुना में 40 कर दोगे, जो कि 1000 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी साथी को अगर कोई डाउट लगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप डिस्कस कर लेना, आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ देना। हाँ, अब वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिए, और आपको क्लास कैसी लग रही है वो आप कमेंट के अंदर बताइए। चलो, हाँ जी, एक व्यक्ति अपनी आय का मासिक आय का 68% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 12,800 रुपए है, तो उसका मासिक आय बताओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इनकम कितनी मान ली? 100 मान। दो चीज है, एक तो है उसका खर्च, एक है उसका खर्च और एक है उसका बचत।
ठीक है, वो 68% क्या करता है बचत। अगर 68% बचत करता है और यदि उसकी मासिक खर्च है 12,800, उसका मासिक खर्च है 12,800, ये बात क्लियर है। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था 100 आपकी जो इनकम होती है वो 100 होती है और बचत अगर 68% है तो आपका खर्च कितना होगा 32% होगा। कितना होगा 32%। इस 32% का मान 12,800 है। अरे इस 32% का मान क्या है 12,800 है। अगर 32% का मान 12,800 है तो 1% की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 400 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 400। अगर 1% की वैल्यू 400 है तो आपके पास 100 की पूछिए तो इनकम आपके पास कितना आ जाएगा 100 इंटू 400। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 2 जीरो और आ जाएगा, 2 2 4 जीरो हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 25%। देखो थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे उस अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया था, इस अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। बट इस लैंग्वेज के अंदर और इस लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है इसने शेष बोला है। देखो इसने क्या बोला, यहाँ पर बोला है शेष बोला है। ये देखो इसी का फर्क है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बोला है रिमेनिंग बोला है। ये देखो रिमेनिंग, इस रिमेनिंग का ही फर्क है। चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% मकान किराया देता है, मान लो 100 है। अगर 20% मकान किराया देता है यानी 20% रेंट देता है। अगर 20% मकान किराया देता है तो 100 का 20% क्या होता है 20 यूनिट हो गया। 20 यूनिट वो मकान किराया दे देता है। ठीक है, पीछे कितना बच गया 80 बच गया। पीछे कितना बच गया 80 बच गया। इस 80 का शेष वेतन का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। इसी का 25% है वो एजुकेशन पे खर्चा करता है। किस पे खर्चा करता है एजुकेशन पे। तो 80 का 25% होता है वो चौथा हिस्सा होता है। चौथा हिस्सा आपका 20 निकल गया। 20 निकल गया तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना बच गया आपके पास 60 बच गया। कितना बच गया 60 बच गया। इस शेष वेतन का 10% अन्य वस्तुओं पर खर्चा करता है। इस शेष का 10% अन्य पर, यानी इसका 10% एक्स्ट्रा करता है तो 60 का 10% हो गया 6। तो अब बच कितना गया 54 बच गया। अरे कितना बच गया 54 बच गया। इस 54 का मान आपको दे रखा है कितना 10,800 दे रखा है। इस 54 का मान 10,800 दे रखा है। एक का मान कितना आ गया 200 आ गया। अगर एक का मान 200 आ गया तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, 100 यूनिट की बताओ, तो आप कहोगे सर 100 इंटू एक का मान 200, 200 आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पर रिमेनिंग बोला है, बहुत बढ़िया भाई, रिमेनिंग बोला है। रिमेनिंग का आपको ध्यान रखना है, रिमेनिंग बोला है, रिमेनिंग का ध्यान रखना है। अरे एक और है, एक स्टूडेंट गलती और कर देते हैं, वो भी मैं गलती बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें ऑफलाइन में देखने को मिलते हैं। बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, बच्चे गलती ये करता है, अगर उसने पूछ लिया कि रेंट बताओ, अगर उसने पूछ लिया कि बताओ रेंट वो कितना पे करता है, तो रेंट में स्टूडेंट क्या करते हैं, ए की वैल्यू आई 200, ए की वैल्यू आई 200, इस 200 को ना इस 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। इस 200 को आप 20 से नहीं करोगे, इस 20 से गुना करोगे। इस 20 से गुना करोगे तो आपके पास 200 गुना में 20 आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका होगा सर 4,000 आ जाएगा। इसका 4,000 आ जाएगा, यानी 4,000 यहाँ पर करता है, इसी का 4,000 इसका आ जाएगा, 4,000 यहाँ पे करता है, इसका 6 का 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब देखो 4 4 8 8 1 9, यानी 9200 रुपया खर्चा कर देता है। 9200 खर्चा करता है, 10,800 बचाता है, 10,800 बचत करता है। तो 800 200 इधर दे दिया, इधर दे दिया, तो ये भी 10 ये भी 10, तो कितना बन गया आपके पास है 20,000 बन गया। कितना बन गया 20,000 बन गया। अगर आप इस 20 25 या 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से तो मामला है वो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर है वो आपका लगभग 21,000 प्लस में चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ गजब का आप कह ढा रहे हो सर, यही बात है ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग पत्नी को देता है। देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, रिमेनिंग का लिया है, फ्रैक्शन में लिया है, डायरेक्ट परसेंटेज के अंदर लिया है,
ठीक है, हर किसी के अंदर से मैंने लिया है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग है वो पत्नी को देता है। अगर 1/4 भाग पत्नी को देता है तो उसके पास कितना बच गया? आप बोलोगे सर 4 में से 1 गया 3/4। आप कहोगे सर 3/4। शेष का 2/3 भाग बड़े बेटे को। अरे 3 में से 2 चला गया 1। ठीक है, 3 में से 2 चला गया, आप कहोगे सर 1/3 भाग बड़े बेटे को बच गया। इनटू शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को। 6 में से 1 चला गया, 5/6। क्या? 5/6। अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 1000 रुपया बचा लेता है। अरे कितने रुपए बचा लेता है? 1000 रुपये बचा लेता है। उसकी आय बताओ, उसकी क्या बतानी है आपको? इनकम बतानी है। अरे क्या बतानी है? इनकम बतानी है। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5 से ये कैंसिल हुआ आपका 200 पे, 6 चौका 24। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक का मान कितना आ जाएगा? 200 इंटू कितना आ जाएगा? 24। 24 दूना 48, 48 आ जाएगा। आंसर है क्या? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए सेशन को अपने यहीं रोकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई अर्जेंट वर्क आ गया, ठीक है, तो निकलना पड़ेगा। और अपने कल है वो सेशन के अंदर और क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। कल अपना परसेंटेज है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ 10 एक क्वेश्चन बचे हैं, वो कल अपना परसेंटेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेशन कैसे लगा आपको जरूर बताइए कमेंट के द्वारा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।